देखिए नाजरीन, कोई भी बर्फ़ के गार में नहीं बैठा हुआ, कोई भी, ना ही कोई ज़िंदा है। वो जो क्लाइंबर्स केटू चढ़ने गए थे और वापस नहीं आए, वो मर चुके हैं। और ये बात कैसे कही जा सकती है, ये बात ऐसे कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स पानी में डूब जाए, पानी में गिर जाए और एक ख़ास वक्त तक वो वापस ना निकले, यानी वो पानी के अंदर ही रहेगा, तो आप क्या कहेंगे कि वो डूब के मर गया? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, और एक आम इंसान होने के नाते आपको पता है कि पानी के अंदर कितनी देर तक ज़िंदा रहा जा सकता है, और वो वक्त गुजर जाने के बाद अगर वो शख्स पानी से नहीं निकलता तो आप you will presume him dead even if you do not find his dead body immediately. आप ये नहीं कहेंगे कि मुआवजा हो जाएगा, उसे 2 घंटे हो गए हैं पानी में गिरे हुए, लेकिन मुआवजा हो जाएगा, मैं मुआवजे के लिए दुआ कर रहा हूँ कि वो ज़िंदा सलामत निकल आए। हो सकता है कि किसी मछली ने उसे निगल लिया हो, वो मछली के पेट में ज़िंदा हो और 10 दिन बाद वो मछली उसे उगल दे बाहर और वो ज़िंदा वापस आ जाए। ऐसे नहीं कहते, ना ही ऐसे सोचते हैं। इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी होती है 8,000 मीटर से ऊपर, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में भी उसके चांसेस कम है, हम तो फिर सर्दी की बात कर रहे हैं ज़िंदा बचने की। और क्योंकि मुझे तो आप ज़ाहिर है कुछ नहीं समझते, मैं नज़ीर साबिर को कोट करूँगी कि नज़ीर साबिर ने इन लोगों को 10 घंटे दिए थे, सिर्फ 10 घंटे। 5 तारीख को वो लापता हुए थे और आज 11 तारीख है। तो पहले तो ये समझ लें कि दे आर नो मोर। और मुझे नहीं पता 6 दिन होने को आ रहे हैं और किस सर्कस में कौम को लगाया हुआ उन लोगों ने जिन्हें पता भी है हकीकत का। देखिए, अभी जो कुछ भी सर्च हो रहा है ना, इट इज़ सर्च फॉर द डेड बॉडीज, नॉट फॉर देम। और बात यह है कि हमारे मुल्क में 99.9% लोग कोह पैमाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। जिनको पता है उनको पता है हकीकत का, उन्हें पता है कि ये कोह पैमा वापस नहीं आएंगे और एन मुमकिन है कि इनकी डेड बॉडीज भी ना मिलें। हो सकता है अगली गर्मी में मिल जाएं, हो सकता है अगली गर्मी में भी ना मिलें। तो जो 99.9% लोग हैं, ऐसी कोई सर्कस लगी हुई है, ऐसी कोई टिका के जाहिलाना बातें हो रही हैं कि मेरा तो जहन बौखला गया है। मैंने पहले सोचा था कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए वो बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ मैं भी कह दूँ। मैं यूट्यूब पे गई और एक कोई चैनल है हकीकत की दुनिया, एक कोई चैनल है इस्लामिक सोल्यूशन। हर कोई ऐसे वसूख से बातें कर रहा है, ऐसे वसूख से चवले मार रहा है, ऐसे वसूख से बोंगियां मार रहा है जैसे उन्हें सब पता है। कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ तो कौम वैसे ही बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ रहना चाहती है। मुआवजा हो जाए, उम्मीद है वो ज़िंदा आ जाएं, कोई बर्फ़ के गार में बैठे होंगे। देखें, ये जो बर्फ़ का गार है, मैं आपको बताती हूँ, स्नो बीवॉक्स होते हैं, स्नो केव्स बनते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। उसमें आप बड़ा कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, नो डाउट। यू कैन स्टे वार्म इन दैम, यू कैन सर्वाइव स्टॉर्म्स इन दैम, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अबव 8,000 मीटर। अगर नीचे का कोई एल्टीट्यूड हो तो स्नो केव बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अबव 8,000 मीटर्स एंड इट मीन 6 days। यहाँ पे ये स्नो केव जो है ना, आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता, स्नो केव आपको खाना नहीं दे सकता। तो ये एक इंतहाई स्टूपिड मजाका खेज बात है। और फिर एक लोगों की ब्रीड वो है जो मुझे कह रहे हैं जी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई। भाई, जब पानी में एक शख्स डूब जाता है, वो 2 घंटे तक नहीं निकलता, तो क्या आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं कि वो आए तो हम इसको मुर्दा करार दें? तो
एक्चुअली बहसीत कौम ना हमें कोपा माई के बारे में कुछ पता है, ना हमें उसकी समझ है, ना ही हम लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है। तो और फिर वैसे ही हम हैं तो टिका के जाहिल। ज़हनी पसमानदगी तो हमारे अंदर मतलब इंतहा ज़हनी पसमानदगी के एक बहुत ही गहरे गड्ढे में हम गिरे हुए हैं। इसलिए हम जिस भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, हम बोंगियाँ ही मारते हैं, हम जबलें ही मारते हैं। एक ग्रुप है वर्टिकल पाकिस्तान फेसबुक में, उसमें एक सांप टिका के जाहिलाना बातें कर रहे हैं। तो देखें, इसमें हमें इतनी कोई अफसोस, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इसमें इतने ज़्यादा अफसोस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी कोह-पैमा थे, ये इनका शौक़ था, उनका जुनून था, और वो खुशकिस्मत इंसान है कि उन्हें अपना शौक़ और अपना जुनून पूरा करने का मौका मिला। देखें, अब उनका तज्ज़िया कौन कर रही है, कौन सी कौम कर रही है? पहले तो ये कि इस कौम और इसके अफराद के कोई ख्वाब हैं ही नहीं। तो दूसरा, जो चंद लोगों के ख्वाब हैं भी, तो उन्हें अम्मी अब्बू से इजाज़त नहीं मिलती। तो ये वो लोग हैं जो उन लोगों पे कमेंट करेंगे जो अपने ख्वाब पूरे कर रहे थे। कौम के एटीट्यूड में मुझे एक और जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत लगी वो ये है कि नेपालियों के समिट करने से पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि हसन सतपारा, पहली बात ये कि ये पाकिस्तानी एक्सपीडिशन नहीं थी। हसन सतपारा वाज एन एम्प्लॉई ऑफ जॉन स्नोरी। ये एक्सपीडिशन जॉन स्नोरी की थी, एंड ही हैड पेड हसन सतपारा, अली सतपारा टू अकम्पनी हिम। पहली बात तो ये। चलें, दूसरी बात ये कि थे वो पाकिस्तानी और जिस भी कैपेसिटी में जा रहे थे। तो नेपालियों के समिट करने से पहले तो किसी को होश भी नहीं था कि जी अली सतपारा इज़ अटेम्प्टिंग K2 विद जॉन स्नोरी। उससे पहले उन्होंने नांगा पर्वत की सर्दी मौसम सरमा में, किसी को परवाह भी नहीं थी, किसी ने कोई उनको लाइक मुँह नहीं लगाया ज़्यादा। तो ये जो स्पिरिट थी ना कि क्यों क्या नेपालियों ने कर लिया है तो पाकिस्तानी भी करे, ये स्पिरिट, ये सोच ही गलत थी। दिस इज़ नॉट हाउ माउंटेनियरिंग शुड बी। इसमें इस किस्म का कंपटीशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई, मतलब इस किस्म की मकाना पोस्ट आने लग गई थी सोशल मीडिया पे। मैंने देखा जी आज सुबह 10 बजे सतपारा चोटी पे पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। तो जब आप उस चीज़ को वहाँ तक ले गए और अचानक आपको पता चला कि दे आर मिसिंग, तो वो जो रिएक्शन था ज़ाहिर है उसी जो हाइप क्रिएट हुई थी उसी के प्रोपोर्शनेट होना था। तो जो हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पे आफ्टर द नेपाली सबमिटेड K2, वो भी गलत थी। तो ये है मेरे ख्यालात इस टॉपिक पे। जाहिल ना बने, अहमक ना बने, चवले ना मारें, बोंगियाँ ना मारें। कोह-पैमा थे और फॉर वट एवर रीजन्स they lost their lives doing what they loved. That's it. There's nothing more to it. और officially declaring them dead, presuming them dead, I don't know what is the government or the army up to. Like, I really don't want to comment on that. But this is it. They were really lucky people कि उनको अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिला। मरना तो उन्होंने भी है जिन्हें ख्वाब पूरे करने का मौका नहीं मिलता, मरना तो उन्होंने भी है जिनके कोई ख्वाब हैं ही नहीं। तो बेहतर ये है कि ख्वाब पूरे करते हुए मर जाया जाए। खुदा हाफिज़।